टेस्ट में आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं, जिसका भाग 11 है। आज 1000 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट एंड पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पूछा गया है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। पूछा गया 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन दिया गया है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी वराह गिरी वेंकट गिरी, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी नीलम संजीवा रेड्डी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 62। तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। क्या होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा सभी लोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग यह प्रैक्टिस लगाएंगे और देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। ऑप्शन ए यह जल में घुलनशील होता है, ऑप्शन बी यह विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन सी यह मृदु होता है, ऑप्शन डी इसका गलनांक उच्च होता है। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका गलनांक क्या होता है तो उच्च होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। पूछा गया ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कितने होते हैं 3 होते हैं। कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए चतुर्थी, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी पंचम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पंचम। 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर आपको बताना है इसका क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य में स्थित है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी कर लेना है, झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है महादेव पहाड़ियाँ। क्या दिया गया। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं। तो महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस त्यौहार को
मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से लिए गए हैं, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गैग नागी, ऑप्शन बी चैरोबा, ऑप्शन सी कूट, ऑप्शन डी हिकरू हिडोगबा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चैरोबा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा चैरोबा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए जापानी इसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी पीत ज्वर, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी डेंगू। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलियो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता से करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए राजस्व आय, ऑप्शन बी विदेश में शुद्ध आय, ऑप्शन सी विदेशी सहायता, ऑप्शन डी व्यापार अंतर ट्रेड गैप। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्व आय इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी परमहंस मंडली, ऑप्शन डी सत्य शोधक समाज। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य वंश से है। तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था पूछा गया है। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी वाकाटक, ऑप्शन सी पश्चिमी गंगा, ऑप्शन डी काकतीय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी काकतीय वंश से था। रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 24 दिसंबर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी काव्य विल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी किस राजवंश के शासक थे। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी गंगा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चालुक्य राजवंश के शासक थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है पूछा गया। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 4थी, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 6ठी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4थी जो है भारत के संविधान की 4थी अनुसूची राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी चरक। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी चरक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो धनराज पिल्लई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। धनराज पिल्लई का संबंध किससे था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हॉकी से था। अगला प्रश्न हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य में स्थित है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पारो शहर क्या दिया गया है। पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है पारो शहर। तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान,
ऑप्शन डी भारत। तो सही उत्तर इसमें पूछा गया, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। पारो शहर भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य रूप से जुड़ा है? ऑप्शन ए तिलाना, ऑप्शन बी मंगलाचरण, ऑप्शन सी थरिझाम, ऑप्शन डी बातु नृत्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तिलाना जो है शब्द भारतनाट्यम रूप से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पीएच में पी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन बी परसेंटेज, ऑप्शन सी पोटेंसी, ऑप्शन डी पोटेंज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पोटेंज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है? तो निम्नलिखित में से कौन कूलम्ब प्रति सेकंड के तुल्य है? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पियर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक उदाहरण है। तो कठोर मिट्टी पर मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक उदाहरण है। ऑप्शन ए तलछट, ऑप्शन बी विरूपण साक्ष्य, ऑप्शन सी खाद, ऑप्शन डी जीवाश्म। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु पूछा गया क्या है? ऑप्शन ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बरबक्सा, ऑप्शन डी बहलुल लोदी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर बहलुल लोदी नहीं होगा, बहलोल लोदी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर दिया। तो ऑप्शन ए चुनार, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी दौलताबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।